देखो इसमें लिखा हुआ है द यूजफुल लाइफ ऑफ अ सर्टेन ब्रांड ऑफ स्टील रेडियल टायर हैज बीन फाउंड टू फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 38,000। आपको मीन दी हुई है 38,000 की एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 3,000। आपको स्टैंडर्ड डिविएशन दी हुई है 3,000 की। अ डीलर ऑर्डर्स 500 टायर्स फॉर रीसेल। एक डीलर ने 500 टायर्स ऑर्डर करे हैं। अप्रोक्सीमेटली व्हाट नंबर ऑफ टायर्स विल लास्ट बिटवीन 40 एंड 45,000 माइल्स। कितने टायर्स ऐसे होंगे जिनकी जिंदगी 40,000 और 45,000 40,000 और 45,000 माइल्स के बीच होगी। कितने टायर्स ऐसे होंगे अप्रोक्सीमेटली व्हाट नंबर ऑफ टायर्स विल लास्ट बिटवीन 40,000 एंड 45,000। सबसे पहला काम आप ये करोगे कि इसको Z में कन्वर्ट करोगे। Z में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है Z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर आपके पास पहली वाले केस में x जो है वो 40,000 है तो 40,000 माइनस 38,000 डिवाइडेड बाई 3,000। तो पहला आपका जो Z है ना वो आ रहा है 0.67। 40,000 x की वैल्यू है, 38,000 मीन है, दोनों का डिफरेंस 2,000 है। यानी कि x की वैल्यू मीन से 2,000 आगे है और स्टैंडर्ड डिविएशन 3,000 है। 2,000 डिवाइडेड बाई 3,000 0.67 बनता है। 2,000 डिवाइडेड बाई 3,000 0.67 बनता है। यानी कि x की वैल्यू मीन से 0.67 स्टैंडर्ड डिविएशन आगे। पूरी एक स्टैंडर्ड डिविएशन आगे भी नहीं है। एक स्टैंडर्ड डिविएशन तब होती ना जब ऊपर का डिफरेंस कितना होता 3,000। यानी कि 41,000 और 38,000 होता ना तो 41,000 माइनस 38,000 डिवाइडेड बाई 3,001 बनता। पूरी एक स्टैंडर्ड डिविएशन आगे भी नहीं है 40,000। दूसरी वैल्यू क्या है 45,000। तो 45,000 माइनस 38,000 डिवाइडेड बाई 3,000 कितना आएगा 2.33। Z आ रहा है 2.33। 45,000 38,000 से तकरीबन 2.33 स्टैंडर्ड डिविएशंस आगे है। सही है ना। अब देखो पहले हमने जो केसेस किए थे उसमें एक पीछे आता था एक आगे आता था, माइनस और प्लस दोनों इधर प्लस है। इसका मतलब ये लिखा जाएगा इस तरह से 0.67 लेस देन Z लेस देन 2.33। 0.67 लेस देन Z लेस देन 2.33। सही है। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा सेंटर में Z कितना होता है 0। 0.67 तो इससे भी आगे होगा और 2.33 तो बहुत आगे होगा। अब मुझे जो एरिया चाहिए ना वो 0.67 और 2.33 के बीच वाला चाहिए।
मुझे जो एरिया चाहिए वो 0.67 और 2.33 के बीच वाला एरिया चाहिए, जो मैंने येलो से शेड किया। ठीक है, यहां तक कोई सवाल है? अब हमारे पास मुख्तलिफ जेड के टेबल्स हैं, ठीक है ना। अब देखो उसको यूज किस तरह से मैं करूंगा। मैं एक चीज यहां पर एक डायग्राम बनाता हूं। सेंटर में जेड जीरो कितना है? जीरो है। और यहां पर ये 2.33, और ये मैंने एक एरिया शेड किया। माइनस 0.67 इक्वल्स, देखो जरा सही से गौर से, सही कह रहा हूं या नहीं? देखो 0 से 2.33 तक का पूरा एरिया माइनस 0 से 0.67 के बीच वाला एरिया इज इक्वल्स टू 0.67 और 2.33 के बीच वाला एरिया। हाँ या नहीं? बात समझ में आती है ना? देखो 0 से 2.33 वाला जब पूरे एरिया की बात करूंगा तो उसमें 0 से 0.67 वाला एरिया भी होगा और 0.67 से 2.33 वाला एरिया भी होगा। लेकिन मुझे तो सिर्फ और सिर्फ 0.67 और 2.33 के बीच वाला एरिया चाहिए। तो उससे पीछे वाला एरिया 0 से 0.67 के बीच वाला एरिया मैं हटा देता हूं। अच्छे से देखो, इसमें कोई मसला है? सही है ना ये? 0 से 2.33 तक के बीच वाला एरिया जो होगा, इधर ही तो 0.67 इधर ही तो कहीं आएगा। तो इसमें ये भी शामिल है ए, इसमें बी भी शामिल है। उसमें से मैं ए माइनस करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ बी बच जाएगा। अब ज्यादा बेहतर समझ आया? देखो इसमें ए और बी दोनों शामिल है, 0 से 0.67 और 0.67 से 2.33 सब शामिल है। उसमें से ए यानी कि 0 से 0.67 में माइनस कर देता हूं, तो ए बी में से ए माइनस करूंगा तो बी रह जाएगा। अब मैं अगर टेबल पर आता हूं, जो टेबल अभी हमने सीखे, पहले वाले टेबल पर आता हूं, ये वाला। ये सेंटर से जहां पर जो जेड की वैल्यू मैं देखता हूं उसका आंसर बताता है, ऐसा ही है ना? तो अब मुझे बताओ मैं इस पे पहले क्या सर्च करूं? 0.67, 0.67 पे क्या एरिया आ रहा है? 0.2486। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है 0.2486, है ना? यहाँ पर सेंटर में जेड जीरो होता है और जो 0.67 है जेड की वैल्यू, उसके बीच का एरिया 0.2486 है। अब 0 से 2.33, 2.3 और 3, ये आ रहा है कितना है ये? 4901। बात समझ में आ गई? 2.33 0.4901, ये पूरा है हमारा 0.4901। तो बताओ 0.4901 माइनस 0.2486, 0.2415। बात समझ में आई? 0.2415। कोई मसला इसमें? कोई मसला? डायरेक्ट क्या माइनस करें? नहीं बेटा, जेड में से जेड की वैल्यू को माइनस नहीं कर सकते। नहीं, 2 डेसिमल प्लेस तक रखो।
अच्छा अब देखो ये 0.2415 का मतलब है 24.15% टायर्स ऐसे होंगे जिनकी जिंदगी 40 और 50,000 की 45,000 के बीच होगी। उससे 500 टायर्स खरीदे थे, तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 24.15% कितना आया? 120.75, यानी कि तकरीबन तकरीबन 121, तकरीबन तकरीबन 121 टायर्स ऐसे होंगे जिनकी जिंदगी 40,000 और 45,000 के बीच होगी। कोई मसला नहीं? हाँ भाई, यहां पर कोई मसला? अच्छा अगले पार्ट में क्या लिखा हुआ था? अप्रोक्सीमेटली व्हाट नंबर ऑफ टायर्स विल लास्ट मोर देन 45,000 माइल्स। मोर देन का क्या मतलब होता है? 45,000 से ज्यादा। ये कितने लोगों ने करा? तुमने कर लिया, क्या आंसर है? 4.5 टायर्स, तकरीबन 5 टायर आ रहा है आंसर। चलो देखते हैं। देखो अगला पार्ट जरा गौर से सुनो। बोलते हैं कितने टायर्स ऐसे होंगे जिनकी जिंदगी 45,000 से ज्यादा होगी, विल लास्ट मोर देन 45,000। जब मोर देन 45,000 लिखा हुआ हो ना, तो उसका मतलब होता है पी एक्स ग्रेटर देन 45,000। और इसको जब हम जेड में कन्वर्ट करेंगे तो यही वाला चक्कर आएगा ना, यही वाला हिसाब बनेगा। 2.33 बनेगा। 45,000 का जेड 2.33 होता, तो ये बन जाएगा पी जेड ग्रेटर देन 45,000 इज इक्वल टू पी जेड ग्रेटर देन 2.33। अब ग्रेटर देन का मतलब क्या है? 2.33 से ज्यादा, आगे 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 वाला एरिया। पहले क्या था? 40 और 45,000 के बीच में था। पहले क्या था? पहले वाला एरिया, पहले वाला एरिया, पहले वाला एरिया 40,000 45,000 के बीच था, यानी कि 0.67 और 2.33 के बीच था, यानी कि ये बीच में एरिया आ रहा था। अब बीच में नहीं आ रहा, अब बीच में नहीं आ रहा। अब वो बोल रहा है 45,000 से ज्यादा, z की वैल्यू 2.33 हो, उससे ज्यादा, उससे आगे, उससे आगे की तरफ। तो उससे आगे की तरफ का मतलब क्या हुआ? अगर मैं अपना डायग्राम बनाता हूं, सेंटर में z 0 होता, ये है 2.33। बताओ शेड कौन सा एरिया करूं, क्या ढूंढना है मैं? ये वाला एरिया ढूंढना है। समझ रहे हो? 2.33 से आगे वाला, आगे वाला, आगे वाला ग्रेटर देन कितने टायर्स 45,000 माइल से ज्यादा चलते हैं, आगे वाला एरिया। ठीक है, आगे वाला एरिया। अब सर ये कैसे ढूंढेंगे? मैं एक काम करता हूं, उसको रेड 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 करता हूं। क्या मैं ये कह सकता हूं जहां पर सेंटर में z 0 होता है, जहां पर सेंटर में z 0 होता है, उसके आगे वाला कुल टोटल कितना होता है? 0.5। अगर मैं उसमें से अगर मैं उसमें से अगर मैं उसमें से अगर माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं? लाल है, लाल है, लाल है, लाल है, लाल है। अगर मैं उसमें से ये माइनस कर दूं, ठीक है, अगर पूरा एरिया आगे वाला 0.5 होता है, उसमें से ये रेड वाला एरिया माइनस कर दूं तो येलो वाला एरिया आ जाएगा। और मुझे पता है कि ये रेड वाला एरिया कितना है, ऊपर भी हमने ढूंढा था, 0.4901 ढूंढा था ना।
तो 0.5 में से 0.4901 माइनस करो, कितना बचता है? 0.0099, यानी कि तकरीबन कितना परसेंट? 0.99%। ये सही आ रहा है कि गलत आ रहा है? कैलकुलेटर पे करो, देखो ये एक जीरो ज्यादा डाल दिया ना। 0.5 में से 0.4901 माइनस करो, 0.009, यही आ रहा है एग्जैक्ट। 6 वाला कौन है? 0.0099। इन दोनों को ऐड करके देख लो, 0.5 बनता भी है। सही है ना ये? अच्छा, और परसेंटेज की टर्म्स में ये कितना बना? 0.99%। और इसको 500 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? ये 0.99% है ना, इसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.95। और क्योंकि ये टायर्स हैं होल नंबर में होंगे तो तकरीबन 5 टायर्स, तकरीबन 5 टायर्स। सही है, ये आपके पास इसका आंसर होगा। लिखो जरा सारी चीजें। देखो अभी हमने क्या किया इस सवाल में इस सवाल में हमारे पास क्या मीन की वैल्यू दी हुई थी, हाँ या नहीं? मीन की वैल्यू दी हुई थी, हाँ या नहीं? दी हुई थी। स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू दी हुई थी, हाँ वो भी दी हुई थी।